हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मानसी की दुनिया में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी। जो सवाल आप लोगों ने मुझे पूछे थे, तो वो सवाल मैंने कमेंट में बताने की बजाय मैंने सोचा एक इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले। हो सकता है कि ऐसा ख्याल आपके मन में भी हो जो इन सवालों में मुझे पूछा गया है। तो आइए बिना देर करे हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। तो पहला सवाल है कि दो तीन सवाल मतलब क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं कि आप जयपुर में रहती हो, आ, आप कहाँ रहती हो, और आप ग्वालियर में या मैंगाँव में रहती हो। तो ये दो तीन सवाल तो इनका एक ही जवाब है कि फ़िलहाल मैं भोपाल में रहती हूँ, पर मैं पहले महगाँव में, जो हमें पूछ रही हैं शायद ये मुझे पहले से जानती होंगी, इसलिए ऐसा होता है ना कि हमने पहले किसी को देखा होता है तो फेस वही हमें दिख जाता है, पर याद नहीं होता है कि हमने इन्हें कहाँ देखा है। तो हाँ, मैं पहले महगाँव में रहती थी। महगाँव के पास ही मेरा बहुत ही प्यारा सा गाँव है, मैं वहाँ रहती थी। फ़िलहाल मैं भोपाल में हूँ। और अगला है कि जो मैंने वीडियो डाला था ना, मेरी सासू माँ ने मुझे क्या तोहफ़ा दिया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट था कि आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तब उन्होंने हमें श्री रामचरितमानस दिया था, रामायण। और जब मैं यहाँ भोपाल आई थी तो वो हमारे लिए श्री भगवद गीता लेके आए थे, जो कि अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एंगेजमेंट पे रामायण दी थी, और शादी के बाद जब मैं भोपाल आई तो मुझे गीता दी थी। और अगला है कि आपके विचार इतने अच्छे हैं आपके पूरे परिवार में, और भी किसी के विचार ऐसे आपका आइडियल कौन है। मतलब ये हमारी ये सब्सक्राइबर हैं, वो हमें पूछ रही हैं कि आपके विचार बहुत उन्हें पसंद आए। आई थिंक कि मेरा वो कोई वीडियो है जो मैंने शादी वाले दिन का जो बनाया था, शायद उसी वीडियो के नीचे इनका कमेंट है। तो एक्चुअल में उस वीडियो में ये हुआ ना कि उस दिन मैं जब माता रानी के दर्शन करने के लिए गई थी, तो वहाँ मन में जो मेरे उस समय जो भाव उठ रहे थे, कि जो मेरा मन हो रहा था माता रानी से कहने का कि आज मैं आपसे कहूँ कि आप कितनी अच्छी हो, आप कितनी प्यारी हो, आपने मेरा कितना साथ दिया है। तो वही सब इन्हें बहुत पसंद आए, सो थैंक यू सो मच। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपका आइडियल कौन है और आपके इतने धार्मिक प्रवृत्ति के विचार कैसे। तो मैं ये बात बता दूं कि मेरे परिवार में क्या, हमारा पूरा गांव ही इतना अच्छा है। गांव में जो लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ क्या ना, कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं। अभी से नहीं, जब हम छोटे हुआ करते थे तब का हमें याद है। तब घर घर में टीवी नहीं होती थी। तो तब क्या होता था ना कि टीवी लेके आते थे कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए, जैसा बजट होता था उस हिसाब से। फिर रामायण और महाभारत और श्री कृष्णा, ये सब उन पर चलते थे रात भर। तो हम लोग तब छोटे छोटे होते थे, तब का मुझे याद है। तो सर्दियों के टाइम हम लोग शॉल ओढ़ ओढ़ के, और घर के सभी लोग, पूरा गांव इकट्ठा होता था, ऐसी भीड़ होती थी जैसे कि यहाँ भागवत कथा चल रही हो। तो हम लोग सब लोग बैठ के, और वहाँ वो टीवी लग जाती थी, वहाँ पे सब लोग देखते थे। और बाकी मेरे घर पे मेरे दादाजी मुझे ये सब भगवान की कथाएं सुनाते थे। जब हम लोग छोटे होते थे तब हम लोग बैठते थे दादू के पास कहानी सुनने के लिए। तो वो कहानी के साथ साथ हमें रामायण की भी बातें बताते थे। तो हमारे घर में, मतलब हमारे पूरे गांव में ही सब लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के और हैं। अगला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि ये पता चल रहा है कि कोई लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है, तो उसके मन में ऐसा भाव उठ रहा है कि क्या हम, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ सुन लीजिए। क्या हम अपनी शादी में लड्डू गोपाल को ले जा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर लड्डू गोपाल आपने पर्सनल अपने लिए लिए हैं कि हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनको सेवा देंगे, तो आप ले जा सकती हैं। हम इनकी सेवा करें
तो आप ज़रूर अपने साथ अपने ससुराल ले जाएं। लेकिन आप पहले एक बार अपने ससुराल हो आएँ, और तब तक के लिए आप लड्डू गोपाल को किसी अपनी छोटी बहन को, अपनी मम्मी को, चाची को, किसी को भी दे जाएँ सेवा के लिए। पहले आप एक बार वहाँ का माहौल देख आएँ कि वहाँ मंदिर कहाँ है, वहाँ की कैसी क्या व्यवस्था है, वरना क्या होता है ना कि हम ले जाएँ फिर वहाँ प्रभु की व्यवस्था ना बना पाएँ। और लड्डू गोपाल एक बहुत ही छोटे से बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना सही से करना ज़रूरी होता है। और अगला है कि अब ये लड्डू गोपाल से संबंधित एक और क्वेश्चन है, क्या आपके मंदिर में लड्डू गोपाल नहीं हैं? तो नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है। ये हमारी माँ मंगला देवी भजन चैनल की सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि जब हम भजन गाते हैं तो पीछे हमारा मंदिर दिखता है, तो उसमें भगवान जी की मूर्तियाँ दिखती हैं, तो वहाँ लड्डू गोपाल नहीं दिखते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये किया है कमेंट। तो फ़िलहाल मैं भी खुद सोच रही हूँ कि लड्डू गोपाल मुझ पे कब सेवा करवाएंगे, वो कब मेरे पास आना चाहेंगे। अब जब प्रभु की मर्ज़ी होगी मेरे पास आने की, तो तब वो आ जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी नहीं है। और अब अगला है कि जो हम भगवान की सेवा करते हैं, तो हम कैसे पता करें कि भगवान हमारी सेवा ले रहे हैं या नहीं? कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें ये चीज़ कैसे पता चले कि भगवान हमारी सेवा ले रहे हैं या नहीं? तो ये वैसे तो इस सवाल का जवाब आपके ही पास है, क्योंकि जो सेवा हम भगवान को दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, तो वो हमें पता रहता है, हमारे मन में रहता है कि हम कितने भाव से कर रहे हैं, तो ये भगवान तक पहुंच पा रही है या नहीं। तो इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ, एक बात की गारंटी मैं ज़रूर ले सकती हूँ कि हम जो सेवा भगवान की कर रहे हैं, वो सेवा भगवान ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप जो सेवा अपने माँ बाप की करेंगे, तो वो सेवा सीधे ठाकुर जी आपकी लेंगे, वो सेवा आपकी ज़रूर वहाँ तक पहुँचेगी। तो अगर आप दुविधा में हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ले रहे हैं या नहीं, तो आप भगवान की सेवा के साथ अपने माँ बाप का भी थोड़ा ध्यान रखना, उनकी भी थोड़ी सेवा करना शुरू करिए। तो आपको मन में खुद विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान जी हमारी सेवा ले रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अगला है कि माँ और बाप में कौन बड़ा है? ऐसा मुझे एक मेल आया था, तो मुझे लगा बता दूं। वैसे तो हमें इन सब चीज़ों में अब बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि माँ बाप में कौन बड़ा है, कौन से भगवान बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, कौन ऊंचा कौन नीचा, इन सब चीज़ों में अपना व्यर्थ समय बर्बाद ना करें हम, तो अच्छा है। और वैसे एक संत पुरुष कहते थे कि लोग कहते हैं कि माँ बाप बराबर होते हैं, पर माँ के आने से ही, मतलब माँ शब्द हम लेते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। माँ वो होती है जिसके सामने बच्चों का मुंह खुल जाए, बच्चे कुछ कहें। ऐसा होता है ना कि हम कुछ कह रहे होते हैं मम्मी से, मम्मी ऐसा नहीं, वैसा, फलाना ढिकाना, जो कुछ भी, और वहीं पापा आ जाते हैं तो चुप, एकदम शांत, सब सॉर्ट आउट हो जाता है। तो माँ वो जिसके सामने हमारा मुंह खुल जाए, और बाप जिसको देखते ही हमारा मुंह बंद हो जाए, तो वो बाप। हमें रामायण किस समय पढ़नी चाहिए? तो वैसे मुझे किस समय पढ़नी चाहिए, किस मुहूर्त पे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि हमें रामायण कभी भी पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह, जैसे कि हमने सुबह नहा धो के पूजा की, और पूजा के दौरान हमें इतना समय नहीं मिला कि हम रामायण पढ़ सकें, हमें कुछ काम आ गया, तो हम दिन में पढ़ सकते हैं। हम अपने काम से फ्री होके दिन में पढ़ सकते हैं, हम शाम के टाइम पढ़ सकते हैं, जब हम संध्या की आरती करते हैं तब पढ़ सकते हैं, और हम रात को खाना पीना खा के एकदम फ्री होके बढ़िया बैठ के तब भी पढ़ सकते हैं। तो हम रामायण कभी भी पढ़ सकते हैं, और हाँ, बस हमें वही एक शुद्धता और पवित्रता का पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। तो ये बहुत ही पवित्र पुस्तकें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ रामायण एक किताब नहीं है, इसमें भगवान हैं छोटे से लेके बड़े तक, भगवान के हर हर लीला का वर्णन किया गया है। तो उसमें भगवान समाये हुए हैं, वो छोटे हैं, वो बड़े, वो हर रूप में उस रामायण में हैं। तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम नहा धो के आराम से तब ही रामायण पढ़ें।
तो ये थे आज के कुछ सवाल जो आपने कमेंट करके और मेल करके हमें पूछे थे। होप आप लोगों को हमारे जो जवाब हैं वो सही अच्छे लगे हों, क्योंकि ये सिर्फ़ मेरा मानना है, मैंने उस हिसाब से बताए हैं। और आपकी क्या राय है इन सवालों के बारे में? आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।